but we cannot underestimate how much damage has been done. If I had to say the one thing that I'm most concerned by in the last several months, it is the rapid, sudden, unexpected decline in U.S.-India relations. अजीत डोवाल रशिया के अंदर मौजूद है और व्लादिमीर पुतिन को खुद इनवाइट करने गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी और व्लादिमीर पुतिन ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि अगले महीने पुतिन जो है इंडिया का दौरा करेंगे। अजीत डोवाल का ये ऐलान करना, उस ऐलान का वीडियो बाहर आना, सीधे सीधे ट्रंप को मैसेज है कि भाई अगर तुम बांह मड़ोड़ने का प्रयास करोगे तो हम पलट के तुम्हारा बांह भी मड़ोड़ेंगे और पीछे नीचे एक पैर से टुन्नी मार के गिरा भी देंगे। भारत ने पुतिन को बोला आप टेंशन ना ले, अब इन्होंने हमसे पंगा ले ही लिया तो हम आपकी खुल के समर्थन करेंगे। बहुत सी चीजें हम आपको नहीं देते थे, बहुत सी चीजें हम आपको नहीं भेजते थे, हम आपको सब खुल के चीजें भेजेंगे। All the things that the United States is doing that frankly are almost to the benefit of both Russia and China. So इंडिया ग्लोबल साउथ का अलायंस बनाएगा। इंडियन लीडरशिप जो है वो नाम नहीं लेगी जिस तरह बाकी नाम लेते हैं। लेकिन अब इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है वो रशिया है, अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना Tariffs need to be thought about very carefully. What's their impact on workers in this country? What's their impact on consumers? You don't suddenly raise tariffs because an independent free country does something you don't like. ये समझे ग्लोबल साउथ जो है वो इकट्ठा हो रहा है और नरेंद्र मोदी कह रहा है कि मुझे अगर तुम लोगों ने पावर दी थी या मेरी तुम मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हो तो मैं अकेला ही अपने अलायंस बनाऊंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ लगाकर रशिया को कमजोर करने का सोचा था कि भाई रशिया जो है कमजोर हो जाएगा क्योंकि भारत जो है टैरिफों के डर से, अमेरिकी टैरिफों के डर से रशिया से जो है तेल लेना बंद कर देगा, तो रशिया कमजोर हो जाएगा और फिर हम यूक्रेन में फंडिंग कर करके रशिया को युद्ध में हरवा देंगे। पर भाई अब जो है अमेरिका की सारी चाल जो उल्टी पड़ गई है। मतलब अमेरिका ने जो चाल दर्शी भारत के ऊपर दबाव बनाने की, अब वो चाल उल्टी पड़ गई है और यहाँ पर अमेरिकी मीडिया अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दबाकर रगड़ रहा है और बता रहा है कि जो तूने ये काम कर दिया है, मतलब तूने जो काम कर दिया, अमेरिका की सारी मेहनत पर तूने पानी फेर दिया है। अमेरिका ने तेरे सालों मेहनत करी भारत, रशिया और चीन को दूर रखने की, पर अब तूने क्या कर दिया, तेरी एक गलती की वजह से भारत, चीन और रशिया जो है करीब आ गए हैं। भारत के एनएस अजीत डोभाल ने रशिया में विजिट करी और उसके तुरंत बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन वो भारत में आ रहे हैं इसी महीने के अंदर में, और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो जा रहे हैं चाइना में। इससे ये हो गया कि अब जो है भारत, चाइना और रशिया तीनों के तीनों करीब आ गए हैं और ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि ये तीनों के तीनों देश वो देश है जो कि अमेरिका को बड़ी आसानी से पेल सकते हैं। मतलब तीनों एक हो जाए तो अमेरिका की कोई औकात नहीं रहती है। तो भाई अमेरिकी मीडिया इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप को दबाकर धो रहा है और कह रहा है कि तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मतलब तूने जो जल्दबाजी में काम किए, भारत के ऊपर टैरिफ ठोके हैं, ऐसा करके जो तूने मोदी से चिढ़ निकाली है, ये सब जो तूने काम किया है, ये तेरी सबसे बड़ी गलती हो गई है। अब इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा और जो तूने काम कर दिया इसकी भरपाई अब अमेरिका कभी नहीं कर पाएगा। मतलब भारत का ट्रस्ट पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर से जा चुका है और भारत एक के बाद एक अमेरिका की सारी डीलों को, जो अमेरिका से कुछ भी खरीदना था, जो हथियार खरीदने थे, जो प्लेन खरीदने थे, सबकी डीलों को जो है पेंडिंग में डाल रहा है। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का कबाड़ा करके रख दिया है। ढंके की चोट पे आईसीजी गए तेल लेने, पुतिन साहब भारत आ रहे, कोई यहाँ हाथ नहीं लगाएगा, कोई अरेस्ट नहीं करेगा। शायद पहले 10 एमओयू साइन होते हैं, 50 होंगे। भारत ने पुतिन को बोला आप टेंशन ना ले, आप घबराए ना, आप चाइना पे आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, अब इन्होंने हमसे पंगा ले ही लिया तो हम आपकी खुल के समर्थन करेंगे। बहुत सी चीजें हम आपको नहीं देते थे, बहुत सी चीजें हम आपको नहीं भेजते थे, हम आपको सब खुल के चीजें भेजेंगे। और अभी जो जयशंकर साहब जाएंगे अगस्त के 3rd वीक में, जो मोदी और ट्रंप साहब का समिट होने वाला, जो भी एमओयूज वगैरह जो भी, उन सब पे जो भी उसकी रूपरेखा उसको बिल्कुल लेवल करेंगे और कई सारी मोदी और ट्रंप का कौन सा समिट? मोदी पुतिन स्लिप ऑफ टंग। ये ट्रंप इतना मेरे दिमाग पे छाया आजकल, क्या बोलूं तो ये बनेगा ये ट्रंप, तो मोदी और पुतिन का जो समिट होने वाला है कि इसकी जो रूपरेखा वो हम तय करेंगे, उसको हम निश्चित करेंगे। ठीक है सर, ये बात होगी। अब यहाँ पे जो बात है ये केवल बात ऑयल की नहीं है। फिर आया स्टेटमेंट, भाई पुतिन साहब तो भारत आ रहे हैं। आप याद कीजिए जब पीछे ब्राजील में समिट हुआ था, वहां पुतिन साहब इसलिए नहीं गए कि ये ब्राजील गारंटी नहीं कर पाएगा हम आपको अरेस्ट कर पाए ना कर पाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं दी। ढंके की चोट पे आईसीजी गए तेल लेने, पुतिन साहब भारत आ रहे, कोई यहाँ हाथ नहीं लगाएगा, कोई अरेस्ट नहीं करेगा। शायद पहले 10 एमओयू साइन होते हैं, 50 होंगे। क्योंकि मुझे जो लगता है अब जो कॉपरेशन न्यूक्लियर में होगा, डिफेंस में होगा, ऑयल में होगा और न्यूक्लियर और होगा आर्टिक में और होगा सप्लाई चेन्स में,
और होगा काफी सारी चीजों में जिसपे हम खुल के अपने रशियन भाइयों का समर्थन नहीं कर रहे थे। धन्यवाद है ट्रंप का, इस बड़बोले ट्रंप का, लूल चंद का, जिसने एक ऐसा पैंतरा चला कि हम खुल के अब रशिया का समर्थन करेंगे, खुल के Su-57 लेंगे, S-500 S-400 के अब हम S-500 लेंगे, क्योंकि जो हम रशिया की खुल के मदद नहीं कर पा रहे थे उन्होंने ये कर दिया। यहां मोदी जी ने जवाब दे दिया, भाई मैं तो एससीओ समिट के लिए भी चाइना जा रहा हूं। पहले देखिए हफ्ता 10 दिन पहले कोई बात नहीं थी, अचानक आ गई जी मोदी जी चाइना जा रहे हैं। यहाँ आपकी भारत की नजदीकी चाइना से हो रही, रशिया से हो रही। और जो ट्रंप है इसको क्या लगा यार, पहले पुतिन अकेला था, अब पहले यहाँ रशिया थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा, सॉरी चाइना थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था, अब भारत खुल के हेल्प करेगा। तो मतलब पुतिन का जो स्टेटस है वो मजबूत हो गया। और पुतिन ने इनको एक चीज बहुत क्लियरली कह दी, बोला खबरदार मेरी शैडो फ्लीट को टच किया तो, क्योंकि आपको याद होगा 2-3 दिन पहले एक यही रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक खबर दी कि यूके वाले नेटो के साथ मिलके जो पुतिन की शैडो फ्लीट है उसको अटैक करने का सोच रहे, उसको बर्बाद करने का सोच रहे। तब रशिया ने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया था, अगर इसको टच किया तो मतलब आपने 880 वोल्ट के तार को छू दिया, इसको मत टच करना, क्योंकि इससे हमारा जो है अभी जो है पेट हमारा पलता है, लिटरली अगर बोले रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो उन्होंने बेलारूस में मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया, जो उन्होंने लेनिनग्राड में मिसाइलों का सिस्टम अपग्रेड किया, जो उन्होंने क्लियर धमकी दी, इट्स द रेड लाइन, डू नॉट क्रॉस इट। और इन्हें पता रशिया करेगा नहीं, करके दिखा देगा। कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियर कट बोल दिया है कि भारत के जो किसान हैं, भारत के जो मछुआरे हैं, उनका इंटरेस्ट को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और कल ही रिपोर्ट आई है कि भारत ने जो बोइंग के P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट है उसकी डील को एक तरह से होल्ड पे रख दिया, कैंसिल नहीं किया, होल्ड पे रख दिया। भारत ने ये डील ऑलरेडी एक तरह से 2009 में ये डील की थी और उन्होंने आज की डेट में 12 एयरक्राफ्ट ऐसे ऑलरेडी भारत के पास है। एडिशनल ऑर्डर उन्होंने दिए थे 2021 में जो $2.4 बिलियन का था, पर अब ये डील 2025 में इन्होंने 50% कॉस्ट एस्केलेशन बोल के $3.6 बिलियन का इन्होंने एक कोड दिया है। अब आप जानते हैं कि भारत सरकार ने अमेरिका के साथ जितनी भी डिफेंस डील्स है उसको रिव्यू में डाल दिया। उन्होंने सीधा बोला है कि अमेरिकन कब जाके धोखा दे सकते हैं हमें नहीं मालूम। हमने ऑलरेडी आपने देख लिया कि जी इंजन में उन्होंने हमसे पैसे भी ले लिए और हमको इंजन भी नहीं दे रहे हैं। बहुत कश्मकश के बाद 2 साल बाद वो इंजन की डिलीवरी देना चालू किए हैं। अब ये भी कभी भी रोक सकते हैं, हमें नहीं मालूम। तो भारत सरकार को समझ में आ गया है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसके लिए ये डील उन्होंने होल्ड पे रख दिया है और सोच रहे हैं कि भारत के अंदर जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, क्योंकि अगर 50% कॉस्ट एस्केलेशन हो जाता है तो भले ही इतना पैसे में तो अपने देश की डिफेंस सेक्टर को आप बढ़ावा दीजिए, आप क्यों दूसरी कंपनीज को ऑर्डर देना चाहते हैं। तो ये इसके लिए उन्होंने एक तरह से होल्ड पे डाल दिया। आपने बरोबर बोला कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री राइज हो रही है उससे परेशान हो चुके हैं। सेकेंड, आज देखिए खुद की जनता को वो एक तरह से राइजिंग कॉस्ट का वो एक शिकार बनाने वाले हैं। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है जो भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर 250% वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इसको ये डिसीजन ऑस्ट्रेलियन हेल्थ मिनिस्टर ने भी सुसाइडल बताया है। उन्होंने बोला है कि भारत इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। 110 कंट्रीज को ऐसे ही उन्होंने वैक्सीन नहीं दी है, भारत को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है।